गिरिराज जी को धारण किया। और लोग कहते हैं छोटे से कन्हैया ने अपने कनिष्ठिका उंगली पर मात्र 6 से 10 वर्ष के बीच में भगवान थे, उस समय अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया। और ब्रजवासी कहते हैं महाराज हमारे लाला ने, हमारे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर नहीं बल्कि कनिष्ठिका उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया। और हमारे ब्रजवासी गाते भी हैं महाराज, नख पर गिरिबरली धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरिबरली धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर कहते हैं हमारे लाला ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को नहीं उठाया तो कहां पर उठाया? कनिष्ठिका उंगली का जो नाखून होता है भगवान ने उस पर गिरिराज जी को उठाया। इंद्र को पता चला हमारी पूजा नहीं हुई, बहुत 7 दिन और 7 रात्रि इतनी बारिश हुई कि मानो पूरा ब्रजमंडल डूब गया। इंद्र आए, इंद्र ने देखा कि ब्रज में महाराज तो धूल उड़ रही है, और जैसे ही ब्रज में धूल उड़ते देखा इंद्र समझ गए कि भगवान है, ये परमात्मा है। और स्वर्ग गए और स्वर्ग से सुरभि को लेकर के आए और भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय
होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, आपकी माया को ब्रह्मा जैसे देवता नहीं जान सकते। ब्रह्मा भी आप पर मोहित हो जाते हैं, तो मैं कौन होता हूँ। और इंद्र ने मात्र 18 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और 18 श्लोकों में भगवान प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने 27 श्लोकों में स्तुति गाई, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कब? भगवान एक दिन गैया चरा रहे थे, गैया चराते चराते गोप वालों का जूठा खाने लगे। जब जूठा खाने लगे, ब्रह्मा जी ने देखा एक ऐसा भगवान है जिन तुच्छ प्राणियों का जूठा खा रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। महाराज ब्रह्मा जी एक एक गोल, एक एक गोप और एक एक गाय बछड़े को चुरा करके लेकर के चले गए, ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। ब्रह्मलोक में 1 साल तक ये कृत्य चलता रहा। जब भगवान ने देखा कि गोप नहीं है, ग्वाल नहीं है, गाय नहीं है, बछड़े नहीं है, तो उतने ही भगवान गोप बन गए, ग्वाल बन गए, गाय बन गए, बछड़े बन गए और यहाँ तक उन ब्रजवासियों के लाठी डंडा तक भगवान बन गए। भगवान उन गोप ग्वालों के वस्त्र तक बन गए। महाराज ये भगवान का अनंता अवतार हुआ। लाठी डंडा सब कुछ भगवान बने। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, अरे ये तो गोप ग्वाल मैं ब्रह्मलोक में छोड़ करके आया था, ये ब्रज में क्या कर रहे हैं महाराज। तब ध्यान लगा करके देखा, सब में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और 27 श्लोकों में स्तुति गाई, फिर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। क्यों क्षमा नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को और भगवान के भक्तों से दूर कर दिया। और इंद्र से क्यों प्रसन्न हो गए? इंद्र ने 7 दिन और 7 रात्रि भगवान के भक्तों को और भगवान को एक साथ रखा, इसलिए भगवान इंद्र से प्रसन्न है। भगवान कहते हैं तुम मेरा अपमान करो, तुम मुझको लात भी मारो, मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन यदि आपने हमारे भक्त को परेशान किया तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रभु जी ने भगवान को लात मारी तो भगवान शेष सैया से उठे और प्रभु जी से कहते हैं, ब्राह्मण देवता आपका जो चरण है ना बड़ा कोमल है और मेरा हृदय जो है ना ये बड़ा कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी। ऐसा जो लात खा करके भी भक्त की कहे कि मेरा हृदय कठोर है, आपका चरण कोमल है, ऐसा दयालु और संसार में कौन होगा। महाराज आज भी भगवान नारायण के वक्षस्थल पर यहाँ पर एक चिन्ह है, आप कभी भगवान नारायण का चित्र देखिएगा, वो जो चरण है ना वो भृगु जी महाराज का है। तो भगवान इतने दयालु हैं, लेकिन हाँ भक्त पर अत्याचार किया हिरण्यकश्यपु ने बीच से फाड़ करके भगवान फेंक दिए। विभीषण के ऊपर अत्याचार हुआ, रावण का सर्वनाश हो गया। विदुर जी पर अत्याचार हुआ तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना, और जीवन में एक बात आप गांठ बांध लीजिए, यदि आपका परिचय, आपका संबंध भगवान के किसी भक्त से है, यदि आपसे वो रूठ गया तो समझ लीजिए आपका सर्वनाश नजदीक आ गया है। क्योंकि कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हरि लेही। यदि आपके जीवन में कष्ट आना होगा, आपके जीवन में दुख आना होगा, तो आपकी बुद्धि काम करना ही बंद कर देगी। उस समय आप चाह करके भी, सोच करके भी नहीं सोच पाओगे। महाराज जीवन में यदि आप भगवान के भक्त से संबंध बना लेना, तब भी आप भव सागर से पार चले जाओगे। भक्तासुर ने यही तो कहा था, प्रभु अहम हरे तो पादैक मूला दाशानुदासो भवितास्मि भूया। मैं आपके चरण अरविंद को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन गोविंद नारायण एक कृपा जरूर करो, जो आपके दास हैं और जो उनके दास हैं उनका ही दास हमको बना दो, कम से कम उन्हीं के सहारे में तर जाऊंगा। महाराज ये प्रमाण है, जब भक्त छोड़ करके जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। विभीषण जी ने लंका को छोड़ा, उसी समय लंका वासियों की आयु समाप्त हो गई। विभीषण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अस गई चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबही।
जैसे विभीषण ने लंका को छोड़ा, उसी समय लंका वासियों की आयु समाप्त। महाराज विदुर जी ने कौरवों का साथ छोड़ा। जिस दिन विदुर जी कौरवों को छोड़ करके चले आए, उसी दिन कौरवों का सर्वनाश लिख गया था। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना, आप ब्रह्मा जी के समान भी बन जाओगे, तब भी यदि आप भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान आपको कभी सम्मान तो छोड़ो, भगवान आपको देखेंगे तक नहीं। ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति गाई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का जब विवाह करवाया, किससे विवाह करवाया? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि जो श्री जी हैं वो भगवान की पत्नी है? हाँ, भैया के लिए ताली बजाओ। भगवान की पत्नी है श्री जी। सबसे पहला भगवान का जो विवाह हुआ था श्री जी के साथ नहीं हुआ था। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पर भांडी बट है, वहां पर आज भी वो मंडप बना है, जो पेड़ है मंडप टाइप में ही है, जहां पर भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि ब्रह्मा जी से भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए। अब भगवान को भाई कौन प्रसन्न नहीं करना चाहेगा? तो छोटे बचपन में ही भगवान बहुत छोटे थे, किसी को पता नहीं चला, और भगवान का प्रथम विवाह, सबसे पहला विवाह श्री जी के साथ में ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया। ब्रह्मा जी पंडित थे वहां पर, तो इसलिए जो श्री जी हैं भगवान की पत्नी है महाराज, और प्रेम का अवतार है, इनके जैसा और कोई नहीं है। तब भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी से। इसीलिए कहते हैं यदि आप पर श्री जी प्रसन्न हो जाए तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाए। और श्री जी से ही कहा करो, माँ आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, और राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। इससे पहले भी मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मेरा यह भी जीवन यदि व्यर्थ हो गया तो फिर मुझे 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। महाराज भक्त कहता है पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी
पता है मेरा धाम है बरसाना, और मैं उस बरसाने से बाहर नहीं आती, तो बता तेरे पास कैसे आ जाऊं? भक्त कहता है श्री राधे, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया 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 है। महाराज भक्त कहता है श्री राधे, आपको पता है ये जो हमारा हृदय है यही बरसाना है, आप इसी में आकर के रहा करो। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। सारे राजा श्री राधा भक्त कहता है हे श्री राधे, हमने आपसे इतनी मांग की, इस मांग को सुन करके आप रूठ मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम तो पागल हैं, हमारा जो मन है ना नित्य प्रति एक न एक नई इच्छा प्रकट ही करता रहेगा। आप कब तक हमारी इच्छा पूरी करोगी? इसलिए हे श्री राधे, आपकी जो मर्जी आप वही करिएगा। महाराज भक्त कहता है हरिदास के पगला है जगता है रातों को, हरिदास के पगला है जगता है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगले की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगले की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगले की बातों को, जो भी मन में है वो कीजिए, 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 राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, 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 राधा रानी कृपा कीजिए। हरिदास के पगला में जगता है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगले की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगले की बातों को, जो भी मन में है वो कीजिए,
जो भी मन में है वो कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, मेरी श्यामा